वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन क्रैश को देखते हैं जिसका अभी बहुत भयानक क्रैश हुआ था और उनमें बहुत सारे पैसेंजर की जान भी चली गई थी। पर जिन पैसेंजर की जान बच रही थी उन्हें बचाकर हॉस्पिटल लाया गया था और उनमें हमारी इस कहानी की हीरोइन यूरी भी थी और उन्हें बचाकर हमारे हीरो जान लेकर आए थे। पर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और वहाँ के डॉक्टर यानी बेस्ट डॉक्टर डॉक्टर गाओ यूरी को बहुत पहले से ही जानते थे और उन्हें यूरी का वो हालत देखकर बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और वो उनका तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और यूरी अपने बच्चों से प्रेग्नेंट भी थी। और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं यूरी मन ही मन कह रही थी कि अब फाइनली उसके लाइफ से सारा प्रॉब्लम चला जाएगा और वो ये दर्दनाक दिन जितना भी वो जी है आज वो ख़त्म हो जाएगा। और तभी हम यूरी का एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर यूरी का हस्बैंड यानी लू, जो बिल्कुल जैन की तरह ही दिखता था, वो यूरी को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा था और उसे बुली भी कर रहा था। पर उसे ये नहीं दिख रहा था कि उसके प्रेग्नेंट वाइफ है और वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, क्योंकि लू यूरी के साथ ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपने फैमिली बिजनेस को अपने हाथ में चाहिए था। यानी जो फैमिली बिजनेस जैन को दिया गया था उसके काबिलियत पर वो उसको खुद के लिए चाहिए था और इसी वजह से वो यूरी को भी बुली करता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है और उसका गुस्सा उतारने के लिए उसके सामने बस यूरी है। पर वहाँ यूरी बस ये दिन अपने बच्चों की वजह से ऐसा दिन काट रही थी। और यहाँ पर यूरी को लू ये भी बताता है कि जिस रात तुमने वो रात गुजारी थी वो तुम्हें लग रहा था कि वो मैं हूँ, वो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि उस रात तुमने जैन के साथ नाइट स्पेंड किया था और तुम्हारी गलतफहमी के कारण से तुमने मेरे साथ शादी कर ली और इसी कारण से तुम ये लाइफ जी रही हो मेरे साथ। और ये बात जानते ही यूरी वहाँ से भागने का भी कोशिश करती है पर वो भाग नहीं पाती है। और अब प्रेजेंट लाइफ में देखते हैं जहाँ पर जैन बहुत ज़्यादा ही परेशान था, उसी समय उनके एक कलीग्स वहाँ पर आते हैं और ये बताते हैं कि उस प्लेन में आपकी सिस्टर इन लॉ और आपके भाई भी थे, जिनमें आपके भाई की तो जान चली गई थी और आपकी सिस्टर इन लॉ का अभी तक कुछ पता नहीं था। और जब जैन वो तस्वीर देख रहे थे जिसमें यूरी का चेहरा जल चुका था, उसमें वो एक चीज़ नोटिस करते हैं, वो ब्रेसलेट, क्योंकि जो लड़की को वो बचा कर लाए थे उसके हाथ में भी वही सेम ब्रेसलेट था और वो समझ लेते हैं कि वो वही लड़की है, यानी उनकी सिस्टर इन लॉ उनके सामने ही ऑपरेशन थिएटर में गई थी और अपने भाई के डेथ से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। और तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर गाओ बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि वो उस लड़की को तो नहीं बचा पाए पर उनके 2 बच्चों को वो फाइनली बचा लिए थे। और वहाँ पर जैन अपने नाइसेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी थे पर उसी पल वो बहुत ज़्यादा दुखी भी थे और वहाँ पर वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और दूसरी साइड डॉक्टर गाओ यूरी से प्रॉमिस करते हैं कि वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जैन से झूठ कहा था कि यूरी की जान जा चुकी है, बल्कि वो तो बच चुकी थी। पर वहाँ पर उनका याददाश्त चला गया था उस प्लेन क्रैश में और वो चाहते थे कि यूरी अब बहुत अच्छा लाइफ जिए, वो भी जो भी वो लाइफ जी रही थी अब उसे वो लाइफ जीने पर मजबूर ना रहे। और ऐसे ही अब 5 साल बीत चुके थे और हम अपने मेन लीड को भी देखते हैं और उनके बच्चों को भी, जिनका नाम मिन और शिन था। और वहाँ पर बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कब वो उनके लिए मॉमी लाएंगे, पर तभी जब जैन इस पर कुछ और आगे कहते, मिन और शिन समझ चुके थे कि उनके डैड फिर से कोई बहाना बनाएंगे और वो अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो कॉफ़ी लेने के लिए गए थे। पर तभी वहाँ पर वो यूरी से टकरा जाते हैं और यूरी को देखते ही उन्हें अपना पास्ट का टाइम याद आता है, जब एक दिन वो बहुत ज़्यादा ही नशे में थे और उनके सामने एक लड़की आती है जो मास्क पहनी हुई थी
और वो उसे लड़की को देखते ही समझ जाते हैं कि उस रात की वही लड़की है जो अभी उनके सामने है। पर अभी वो यूरी को अच्छे से नहीं जानते थे और यूरी तो वहाँ पर बस उन्हें हैंडसम मैन समझ रही थी। फिर उसके बाद जब जैन उनसे कहते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, और ये बात सुनते ही यूरी का थिंकिंग उनके लिए बदल जाता है। वो सोचने लगती है कि कैसा आदमी है। पर जाने से पहले यूरी उन्हें अपना एक CV पेपर देती है और कहती है कि कभी अगर आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ी तब आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। फिर उसके बाद यूरी और मिन और सिन को देखती है, जहाँ पर मिन के गले में टॉफ़ी फंस जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही अभी तकलीफ़ में होती है। पर यूरी उसका जान बचा लेती है वहाँ पर और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। पर वहाँ पर यूरी को एक बात और पता चलता है, जो उसके पास उसके बॉडी पर बर्थ मार्क था वही सेम बर्थ मार्क मिन के पास भी था। पर यूरी वहाँ जब जानती है ये बात कि ये बच्चे हैंडसम गाय के हैं, तो उससे पहले ही वो उससे कुछ कहती ही वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर मिन और शिन जैन को कहते हैं कि उन्हें उनकी मॉमी मिल गई है और वो चाहते हैं कि वही लड़की उनकी मॉमी बने। फिर उसके बाद जैन भी समझ चुके थे कि यूरी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो वहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठकर यूरी को कांटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर जैन ने यूरी के लिए कांटेक्ट बना लिया था और यूरी को जैन ये कहते हैं कि वो उनके बच्चों का ख्याल रखे और उन्हें पर मंथ 1 लाख मिलेगा और उनसे शादी करने का उन्हें 1 लाख। और ये बात सुनते ही यूरी जब बच्चों का ध्यान रखने के लिए मानने ही वाली थी और शादी का बात सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी जैन अपने मनी अमाउंट को और बढ़ाकर 6 लाख कर देते हैं और ये अमाउंट सुनते ही यूरी खुश हो जाती है और उसे लगता है कि वो फाइनली अब अपने के लिए घर ले सकती है। पर जैसे ही वो पेपर पर साइन करने वाली थी, उसे अपने ग्रैंडफादर का याद आता है और उनका याद आते ही यूरी उस पेपर पर साइन नहीं करती है और जाने लगती है। और जैन अब बहुत उदास हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो अपने बच्चों के लिए उनके लिए मम्मी भी नहीं खोज सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चे वहाँ पर आकर जैन को चिढ़ाने लगते हैं कि उनसे तो मम्मी भी नहीं खोजा गया और ना ही मम्मी को वो मना पाए। पर तभी वो देखते हैं कि यूरी का फ़ोन तो वहीं पर छूट गया है और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर यूरी अपने अपार्टमेंट में आई थी, पर वहाँ की लैंडलॉर्ड उसका बैग निकाल कर फेंक देती है उसके सामने और कहती है कि उसके बच्चे का शादी हो गया है तो वो वहाँ से चली जाए। और ऐसा अजीब सा रीज़न देकर वो अंदर चली जाती है और उन्हें कुछ कहने का मौका भी नहीं देती है, यानी यूरी को, क्योंकि यूरी का उनके साथ कांटेक्ट 2 ईयर का था और वो कांटेक्ट वो तोड़कर उन्हें हाफ पैसा देकर वहाँ से चली जाती है। और जब यूरी अपना फ़ोन खोज रही थी तभी वहाँ पर जैन आते हैं और कहते हैं कि ये रहा फ़ोन। और वहाँ पर यूरी एम्बैरसमेंट में कहती है कि क्या वो ऑफ़र अभी भी है, जिस पर जैन स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ वो ऑफ़र अभी भी है। फिर उसके बाद अब घर पर देखते हैं जहाँ यूरी मिन और शिन से मिलती है उनकी मॉमी के रूप में। और तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आती हैं और अपनी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि फाइनली जैन अब शादी कर चुके थे और उनके ग्रेट ग्रैंड सन्स और ग्रेट ग्रैंड डॉटर की मॉमी भी उनके घर पर आ चुकी थी। और वहाँ पर ग्रैंडमा यूरी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी और उसे बहुत प्यार कर रही थी। और वहाँ यूरी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी थी, पर उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। फिर उसके बाद अब जैन और यूरी को उनके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपने कॉन्टैक्ट के बारे में कुछ बात करने वाले थे। पर जैन को पता चल गया था कि उनकी ग्रैंडमा गेट पर ही हैं और उन पर ध्यान रख रही हैं, जिस पर यूरी उनसे कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को उतना सीरियस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी 1 ईयर का। जिस पर जैन उससे कहते हैं कि तुम पार्टी बी हो तो यानी मैं पार्टी ए हो, तो तुम्हारा ये काम है कि जो भी मैं कहूँ वो तुम्हें मानना होगा। फिर उसके बाद यूरी को जैन का बात हर एक बात मानना पड़ता है, और क्योंकि वो कांटेक्ट में थी इसीलिए। और उधर जब यूरी को वही मार्क्स मिलता है तब जैन ये मार्क्स यूरी के हाथ में देखकर उससे तुरंत छीन लेता है। और फिर उसके बाद जैन उसी लड़की को याद कर रहा होता है जिसके साथ उसने वो नाइट स्पेंड किया था, क्योंकि उसी दिन से जैन उसी लड़की को पसंद करने लगा था। पर आज तक वो लड़की उसके साथ या उसके सामने मिली ही नहीं और ना ही जैन ने उस लड़की का उस दिन चेहरा भी देखा था।
और जैन जब यूरी के पास था उसी समय यूरी को अचानक से वो सपना याद आ जाता है जिसमें लू ने उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और उसे बुली किया था। और ये देखकर जैन को बहुत ज़्यादा ही हैरानी होती है। और उस समय जब यूरी से वो कुछ सवाल करता है तब इस पर यूरी कुछ भी नहीं कहती है और कहती है बस ये एक नाइटमेयर है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड माँ अपने 3rd ग्रेड ग्रैंडसन का वेट कर रही होती हैं और ग्रैंड माँ यूरी से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हैं कि वो जैन का और मिन और शिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि जैन ने इतने सालों तक किसी लड़की को देखा तक नहीं था और आज अचानक तुमसे शादी कर ली उसने। जिस पर यूरी उनसे कहती है कि उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जैन का और मिन और शिन का सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। और फिर उसके बाद यूरी जैन और मिन और शिन को पार्क में देखते हैं जहाँ वो सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है अपनी वाइफ के साथ जो बस बिजनेस के बारे में बात करने आए थे। पर जैन वहाँ पर एक ही बात कहता है कि उन्हें कोई भी उनके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि वो उनका टाइम वेस्ट ना करें और यहाँ से चले जाएं। फिर उसके बाद तभी बहुत सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी बताता है कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पास में ही बहुत बड़ा आग लगा है। और ये सुनते ही जैन वहाँ से अपने ड्यूटी पर वापस से चला जाता है और यूरी घर पर मिन और शिन के साथ थी, जहाँ वो यूरी मिन और शिन का अच्छे से ख्याल रख रही थी। तभी उन्हें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि बहुत सारे एयर फाइटर अपने जान पर खेलकर बहुत लोगों की जान उन्होंने बचाई है। और दूसरी साइड जैन को देखते हैं जहां वो बहुत ज़्यादा ही घायल थे और उन्हें बहुत चोट भी लगी थी। पर वहां जब नर्स उनके पास उनका ख्याल रखने के लिए आती है उन्हें देखने के लिए, तब उस पर वहाँ पर जैन बस एक ही बात कहते हैं कि उन्हें और भी बाकी पेशेंट को देखना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर यूरी को जैन देखकर बहुत ज़्यादा ही उन्हें अच्छा लग रहा था, पर यूरी जैन का वो हालत देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अब घर पर देखते हैं जहाँ जैन यूरी को प्यार से देख रहा था, वहीं यूरी उसका चोट पर बहुत अच्छे से मलहम लगा रही थी। पर तभी वहाँ ग्रैंड माँ आती है और उन्हें लगता था कि जैन फिर से फायर फाइटर का जॉब करने के लिए वापस से चले गए थे और उन्हें बहुत चोट लगी है। पर वहाँ पर जैन ये नहीं चाहते थे कि ग्रैंड माँ को कुछ भी पता चले। फिर उसके बाद यूरी ग्रैंड माँ से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कब से वो तो उन्हीं के साथ थे। और ये सुनकर यूरी की बात पर ग्रैंड माँ भरोसा कर कर वहाँ से चली जाती हैं। और वहाँ दूसरी साइड देखते हैं जहाँ जैन और यूरी कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्हीं बातों में जैन यूरी के मुंह से ये सुनता है कि बहुत साल पहले लगभग 5 साल पहले किसी ने उसकी भी जान बचाई थी, वो भी प्लेन क्रैश है। और ये सुनते ही जैन को लगता है कि कहीं यूरी ही वो यूरी तो नहीं जो उसकी सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि दोनों का नाम भी बहुत सेम था। और उन्हें अब तो डॉक्टर गाओ पर भी शक होने लगा था। और यूरी जब जैसे ही ये सब कुछ सुनती और जब जैन लू और आधा जला हुआ फोटो दिखाते हैं, तब लू को देखकर यूरी का सर दर्द वापस से करने लगता है और उनका जो मेमोरी लॉस था वो वापस से उनके पास कुछ धुंधला आने लगता है। और ये देखकर यूरी का हालत इतना ख़राब होने लगा था, जैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें शांत कराते हैं। और यूरी जब वो ब्रेसलेट दिखाती है जो यूरी के पास था जब जैन ने देखा था, और वो ब्रेसलेट को देखकर अब उन्हें यकीन होने लगा था कि कहीं वही यूरी तो नहीं है। और ये देखकर उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कहीं गलती से उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ से तो शादी नहीं कर ली। और ये सुनते ही यूरी उन्हें एक ज़ोरदार चाटा खींच कर लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुम्हारे भाई को, और हम 5 मिनट पहले ही तो मिले थे। फिर उसके बाद यूरी को तो लग रहा था कि डॉक्टर गाओ ने इस ब्रेसलेट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था, और दूसरी साइड जैन भी अब डॉक्टर गाओ से मिलना चाहते थे। फिर उसके बाद अब अगले दिन देखते हैं जहां यूरी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई थी और डॉक्टर गाओ से उसी ब्रेसलेट के बारे में पूछ रही थी, जिस पर अब डॉक्टर गाओ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कहीं उनकी दोस्त को वो सच वापस से याद ना आ जाए जो उनका
पास्ट का बहुत भयानक सच था। क्योंकि डॉक्टर गाओ जब अपने पास्ट को देखते हैं तब वहाँ पर यूरी वीडियो कॉल पर दिखा रही होती है कि लू उसके साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है। पर वहाँ पर डॉक्टर गाओ यूरी को कुछ भी नहीं बताते हैं और उस ब्रेसलेट के बारे में भी कोई बहाना कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं है, किसी और लड़की का था। और वह उसी समय वहाँ पर जैन भी आ जाते हैं और डॉक्टर गाओ के साथ यूरी को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका जैसे ही सच बाहर आने वाला था उससे पहले ही डॉक्टर गाओ यूरी को वहाँ थोड़ा दूर लेकर उनसे पूछते हैं कि तुम जैन को कैसे जानती हो और भला तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो। जिस पर अब यूरी घबरा जाती है कि कहीं डॉक्टर गाओ को पता न चल जाए कि उसकी शादी जैन के साथ हो गई है और ये बात उनके ग्रैंडपा को पता चली तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और इसी में यूरी ये सब कुछ छुपाना चाहती थी और वहाँ पर यूरी जैन और डॉक्टर गाओ को इंट्रोड्यूस कराती है एज अ डॉक्टर गाओ को फ्रेंड की तरह और जैन को उनकी बॉस की तरह। पर ये बात सुनकर जैन को थोड़ा बुरा लग रहा था कि कहीं यूरी सही में कुछ उनसे छुपा तो नहीं रही है। और वहाँ पर क्योंकि यूरी ने उन्हें उनका रिलेशनशिप डॉक्टर गाओ के सामने नहीं बताया और वहाँ पर जैन भी यूरी के बारे में यानी 5 साल पहले के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर वहाँ डॉक्टर गाओ कोई भी बात उन्हें क्लियर सच नहीं बताते हैं और यूरी वहाँ बताती है कि वो जैन के अंदर काम करती है क्योंकि वो उनके बच्चों की न्यूट्रिशन है। और उससे आगे डॉक्टर गाओ कुछ और पूछते जैन यूरी के साथ तो वहाँ से चले जाते हैं। और अब जैन थोड़ा गुस्से में थे कि कहाँ आखिर क्यों यूरी ने डॉक्टर गाओ को सच बताने नहीं दिया कि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। पर इस पर यूरी ये कहती है कि वो आखिर ये बात क्यों ही बताए और ऐसे भी वो नहीं चाहती कि किसी और को भी कुछ और पता चले। और तभी वहाँ पर जैन के पास ग्रैंडमा का कॉल आता है जो उससे कहती है कि बच्चे कहीं खो गए और उन्हें नहीं मिल रहे हैं। और ये बात सुनकर जैन और यूरी दोनों ही परेशान होते हैं। फिर उसके बाद जब वहाँ पर वो ग्रैंडमा के पास जाते हैं तो सभी मिलकर मिन और शिन को खोजने लगते हैं और फाइनली यूरी को मिन और शिन मिल जाते हैं। और जहाँ पर वो देख पा रही थी कि मिन और शिन बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए और रो रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि जिस दिन वो सब मिलकर पार्क में एंजॉय कर रहे थे तभी वो 2 लोगों से मिले थे जिनमें वो लेडी भी थी और वो लेडी उन्हें बहुत ज़्यादा बुली कर रही थी। और ये बात सुनकर यूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद वो उसी लड़की को अच्छे से मज़ा चखाती है और वार्निंग भी देती है कि वो उनके बच्चों से दूर रहे। अगर आइंदा कभी वो उनके बच्चों के सामने दिखी तो वो अपना शक्ल भूल जाए क्योंकि उनका शक्ल इस तरह से बिगाड़ेगी कि वो अपने आप को शीशे में भी देखकर पहचान नहीं पाएगी। और जैसे ही वो लड़की यूरी पर पत्थर से वार करने वाली थी उसी समय जैन आकर उसे बचा लेते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड से कह दो कि वो अपना बिजनेस को भूल जाए क्योंकि उसका बैंक और उसका कंपनी दोनों ही बैंकरप्ट होने वाला है। फिर उसके बाद मिन और शेन को दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके मॉम एंड डैड एक साथ हैं। और वहाँ पर जब यूरी को चोट लगा था तब जैन उसे उठाकर घर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका बहुत अच्छे से उसके चोट पर दवा लगा रहे थे। और ये देखकर यूरी कहीं ना कहीं उनके दिल में जो जैन के लिए बहुत साल पहले से ही प्यार था वो वापस आने लगा था क्योंकि आखिरकार यूरी तो जैन से ही प्यार करती थी। और 6 साल पहले जब यूरी उस रात जैन के साथ नाइट स्पेंड की थी और 5 साल पहले जब वो हालात उसके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा था क्योंकि वो लू से शादी कर ली थी जैन को समझकर। और वहाँ पर जैन भी यूरी के कंधे पर वो बर्थमार्क देख लेते हैं जो 6 साल पहले उस लड़की के कंधे पर देखे थे और उन्हें पता चल जाता है कि यूरी ही वो लड़की है जो 6 साल पहले उनके साथ नाइट स्पेंड की थी। और वहाँ पर डॉक्टर गाओ को देखकर जैन बहुत ज़्यादा ही उनका मूड अच्छा नहीं था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूरी और उनके बीच में डॉक्टर गाओ आ रहे हैं और ये बात जानकर और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर डॉक्टर गाओ यूरी से बात करना चाहते थे कि आखिर यूरी और जैन के बीच में आखिर चल क्या रहा है। पर वहाँ पर जैन फाइनली डॉक्टर गाओ को बता देते हैं कि यूरी और वो हस्बैंड एंड वाइफ है। और ये सुनते ही डॉक्टर गाओ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर यूरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जैन ने ये सच आखिर डॉक्टर गाओ को क्यों बताया जबकि उसने मना किया था। फिर उसके बाद डॉक्टर गाओ जैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यूरी से अकेले में बात करना चाहते हैं। फिर उसके बाद यूरी पर वो भरोसा कर डॉक्टर गाओ के साथ ही वो उनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पर
वहाँ पर डॉक्टर गाओ यूरी से पूछते हैं कि आखिर तुम जैन से शादी क्यों की और रीज़न क्या था। पर यूरी ज़्यादा कुछ नहीं बताती है, पर इतना ही कहती है कि वो जैन से अब शादी कर चुकी है और वो उनकी वाइफ है, और इसी बात पर वो बहुत ज़्यादा खुश है। और इससे अलावा अगर आप वो कोई और सवाल उससे करेंगे तो वो उनका कोई भी जवाब नहीं देने वाली है। और डॉक्टर गाओ समझ चुके थे कि यूरी से सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो इतना ही बस चाहते थे कि यूरी खुश रहे, क्योंकि लू के साथ जो जैसा लाइफ वो जी रही थी वो नहीं चाहते कि दोबारा से यूरी का लाइफ फिर से वैसा ही हो जाए। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर जैन का मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और वो यूरी से बात भी नहीं कर रहे थे, पर यूरी वहाँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जैन का मूड ख़राब क्यों है। फिर उसके बाद यूरी जैन से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तब जैन कहता है कि क्या तुम्हारा और उस डॉक्टर का पास्ट में कोई रिलेशन था, जिस पर यूरी गुस्से से कहती है कि वो बस एक मेरा सेवियर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये सुनकर जैन को बहुत अच्छा लगता है, पर यूरी अब जैन से बहुत प्यार करने लगी थी और वो ये नहीं देख सकती थी कि जैन उसे बिना कोई रीज़न के गुस्सा रहे। फिर उसके बाद अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर जैन के घर में रे आती है, वो भी यूरी बनकर, यानी मिन और शिन की मॉम बनने का नाटक करने आई हुई थी। और वहाँ पर वो बोल रही थी कि वही मिन और शिन की रियल मॉम है। और ये बात जानकर जैन और ग्रैंडमा को दोनों को ही रे पर शक हो रहा था, जहाँ पर वो अपना नाम यूरी बता रही थी, पर इसका रियल नेम रे है तो हम इसे रे ही कहेंगे। फिर उसके बाद जैन उससे कहता है कि उससे पहले मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं सीधे तुम्हें ये मान लूँ कि तुम मिन और शिन की मॉम हो, उससे पहले तुम्हारा DNA टेस्ट होगा तभी मैं मानूंगा। और ये सुनकर रे बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील करने लगती है और उसे लग रहा था कि कहीं डॉक्टर गाओ की वजह से वो यहाँ पर फंस ना जाए, क्योंकि रे को डॉक्टर गाओ ने ही भेजा था और वो चाहती थी, यानी वो चाहते थे कि यूरी उस घर से सही सलामत बस बाहर निकल जाए। और वहाँ बच्चे ये बात जानकर बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होते हैं अपने पेरेंट्स से कि उनकी मॉम है तो ये नकली मॉम लाने की क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद जैन यूरी को मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस सब चीज़ की वजह से उनका मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था और यूरी को लग रहा था कि कहीं रे ही उसकी असली मॉम तो नहीं है, यानी जो लड़की यूरी बनकर आई है। पर वहाँ पर जैन उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं जानता हूँ कि वो लड़की बस एक नाटक कर रही है और उसका सच जल्दी ही बाहर आएगा। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर गाओ हुई वो रिज़ल्ट दिखाते हैं और ये डॉक्टर गाओ को देखकर रे को बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रहा था, क्योंकि रिज़ल्ट में DNA रिपोर्ट दम पॉजिटिव आया है। पर वहाँ पर यूरी बहुत ज़्यादा ही चालाक थी, वो किसी चालाकी से दम रे का एक बाल सैंपल ले लेती है। फिर उसके बाद उसके साथ बहुत अच्छे से सब लोग बिहेव कर रहे थे। रे को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रही थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि सबको बिलीव हो जाएगा कि वही मिन और शिन की रियल मॉम है। और अब बर्थडे पार्टी में देखते हैं जहाँ पर आज मिन और शिन का बर्थडे था और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और वहाँ पर चालाकी से रे मिन के सूप में पीनट मिला देती है, जिससे मिन को एलर्जी था। और ये सब तमाशा कर रे को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो सारा ब्लेम यूरी पर लगा देती है। पर वहाँ पर जल्दी जैन के पास वो असली DNA आ गया था, जिससे ये पता चलता है कि रे मिन और शिन की रियल मॉम नहीं है। और ये जानकर रे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका भांडा इतना जल्दी फूट गया। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से जा रही थी तभी यूरी उसे रोकती है, क्योंकि उससे पहले उसे वो ब्रेसलेट चाहिए था जो असली में यूरी का था। पर वो ब्रेसलेट लेने के चक्कर में रे उसे जानबूझकर स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। और पर सही टाइम पर जैन वहाँ पर आ जाते हैं और यूरी को वो बचा लेते हैं। फिर उसके बाद उसी रात को देखते हैं जहाँ पर जैन और यूरी एक दूसरे के बहुत करीब थे, क्योंकि वो आज एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे ही जैन यूरी को किस करते हैं और उसी समय यूरी का तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगता है, पर जैन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और ये देखकर यूरी को बहुत अच्छा लगता है कि जैन उससे इतना प्यार करते हैं और उसका इतना ख्याल रखते हैं। पर यूरी चाहती थी कि अब जैन उसे अपनी दिल का बात बता दे, और यूरी भी अब जैन को अपनी दिल का बात बताना चाहती थी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर आज यूरी बहुत अच्छे से रेडी होकर एक जगह जा रही थी, क्योंकि आज यूरी और जैन का डेट था। पर जल्दी जैन के सेक्रेटरी उन्हें बता देते हैं कि मिन और शिन की मॉम जो है वो असल में यूरी ही है।
और ये जानकर जैन को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि कहीं वो अपनी ब्रदर की वाइफ से ही प्यार करने तो नहीं लगे हैं, पर असल में वो तो उन्हीं से प्यार करते थे 6 साल पहले से ही। और ये बात जानकर डॉक्टर गाओ के पास सीधे वो जाते हैं और उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। पर वहाँ पर डॉक्टर गाओ उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने आखिर यूरी के साथ क्या क्या किया था और उसके साथ किस तरह से वो रहता था। पर जैन को वहाँ ये बात नहीं पता थी कि आखिर लू यूरी के साथ ऐसा बिहेव क्यों करता था। और उस दिन यूरी से मिलने जैन गया भी नहीं था, पर यूरी उसका बस वेट करते रह गई। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर यूरी ये जानना चाहती थी कि आखिर जैन उससे क्या बात छुपा रहे हैं। पर यूरी जब वो मार्क्स को देखती है तब उन्हें लगता है कि जैन अभी भी उस लड़की से प्यार करते हैं और उनके दिल में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। और ये बात जानकर यूरी बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ यूरी बहुत ड्रिंक कर रही होती है, पर एक बदतमीज़ इंसान उसके पास आता है और उसे तंग करने लगता है। पर यूरी उसे अच्छे से मज़ा चखाती है। पर उसी समय जब वो आदमी कुछ और करता, पर सही टाइम पर जैन आकर वहाँ यूरी को बचा लेते हैं। और अब घर पर देखते हैं जहाँ यूरी अभी भी नशे में थी और वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी जैन को अपने पास देखकर। और उसी में जैन और यूरी एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर जैन अपने भाई के ग्रेव के पास आते हैं और उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं, क्योंकि अब वो ये बात ठुकराना नहीं चाहते थे कि वो यूरी से अब अलग भी रह सकते हैं और अपने बच्चों से भी वो बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो इसी वजह से वो अपने भाई से माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि उनका भाई यानी लू अभी तक जिंदा था। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर यूरी से आज जैन अपने दिल का बात कह देते हैं और ये बात जानकर कि जैन उससे बहुत प्यार करते हैं, यूरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और जैन यूरी को एक प्यारा सा रिंग भी गिफ्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए।